टाइटल: पेटू सेठ। गांव के एक कोने में एक सेठ रहता था। उसका नाम था पेटू सेठ। नाम से ही सबको पता चल जाता था कि सेठ जी खाने के बहुत शौकीन थे। गांव में जब भी कोई नया पकवान बनता, सेठ जी सबसे पहले वहां पहुंच जाते और जमकर खाते। एक दिन गांव में एक नए हलवाई का आगमन हुआ। उसने अपनी दुकान खोली और घोषणा की कि वह एक विशेष मिठाई बनाएगा जो गांव में किसी ने कभी नहीं खाई होगी। पेटू सेठ ने जब यह सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उसी दिन हलवाई की दुकान पर पहुंच गए और कहा, भाई, मैं तुम्हारी विशेष मिठाई सबसे पहले चखूंगा। हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मिठाई तो खास है, पर इसे बनाने में समय लगेगा। आप 1 हफ्ते बाद आइए। सेठ जी ने हफ्ते भर तक इंतजार किया और हर दिन वह मिठाई के सपने देखते रहे। आखिरकार वह दिन आ ही गया। पेटू सेठ सुबह सुबह हलवाई की दुकान पर पहुंचे। हलवाई ने एक बड़ी प्लेट में मिठाई सजाई और सेठ जी को पेश की। मिठाई का नाम था स्वर्ग की सीढ़ी। सेठ जी ने जैसे ही एक टुकड़ा मुंह में डाला, वह मिठाई के स्वाद में खो गए। ऐसा स्वाद उन्होंने कभी नहीं चखा था। सेठ जी ने पूरी प्लेट खत्म की और हलवाई से पूछा, भाई, ये मिठाई कैसे बनाई? इसका राज क्या है? हलवाई ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, इस मिठाई का राज है धैर्य और प्रेम। इसे बनाने में मैंने अपना सारा प्रेम और समय लगाया है। सेठ जी ने हलवाई को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उसे एक बड़ी रकम इनाम में दी। उस दिन के बाद से सेठ जी ने सीख लिया कि अच्छे खाने के लिए धैर्य और प्रेम की जरूरत होती है। उन्होंने अपने खाने के शौक को संयमित किया और हर पकवान का स्वाद धीरे धीरे लेने लगे। गांव वाले अब पेटू सेठ को प्रेमी सेठ के नाम से बुलाने लगे, क्योंकि अब वह सिर्फ खाने के नहीं बल्कि प्रेम और धैर्य के भी शौकीन हो गए थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और प्रेम किसी भी कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेटू सेठ ने यह समझा कि अच्छे खाने का असली मज़ा धैर्य और प्रेम से ही आता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में धैर्य और प्रेम को अपनाना चाहिए, ताकि हम हर छोटी बड़ी चीज़ का सही आनंद ले सकें और दूसरों के साथ भी खुशी बांट सकें।